बहुत प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा सगन का शासन था। राजा संगर अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का आयोजन भव्यता के साथ हुआ, लेकिन यज्ञ में उपयोग किया गया घोड़ा अचानक गायब हो गया। नियम के अनुसार जब तक घोड़ा वापस नहीं आता, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। राजा सगर ने अपने समस्त पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़े की खोज करे। वे सभी घोड़े को ढूंढते ढूंढते पातालोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार ऋषि कपिल के मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ था। क्रोध में अंधे होकर राजकुमारों ने ऋषि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया और उनका अपमान कर डाला। अपने तप में बाधा पड़ने और अपमान से क्रोधित होकर ऋषि कपिल ने अपने दिव्य दृष्टि से उन 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इस भयावह घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे चाहते थे कि उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति कैसे मिले, परंतु बिना गंगा जल के स्पर्श के ये संभव नहीं था। कालांतर में राजा सगर के वंशज असुमान और दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या की, पर सफल नहीं हो सके। अंत में राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठिन तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसके प्रभाव से नष्ट हो सकती थी। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे पातालोक पहुँचे और उन्होंने पूर्वजों के भस्म अवशेषों को अपने पवित्र जल से स्पर्श किया, उनका उद्धार किया। इस प्रकार भागीरथ के प्रयासों से उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा सप्तमी के दिन ही माता ने पृथ्वी पर पुनः अवतरण किया, इसलिए इस दिन को गंगा के पुनः जन्म का दिन कहा जाता है। गंगा सप्तमी का महत्व। इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही हमारे चैनल भक्ति व्यास को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको अगला वीडियो किस कथा कहानी पर चाहिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।